अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज हम मौलाना इस्माइल साहब से एतिकाफ़ पे बात करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जी मियाँ साहब, अल्लाह पाक आपको अच्छा अजर अता फ़रमाएँ। आप तशरीफ़ लाए हैं, दीन की बातों को हम सुनें, सुनाएँ, आगे फैलाएँ, हमारी ज़िम्मेदारी भी है। तो सबसे पहले एतिकाफ़ से मुताल्लिक़ चंद एक बातें ज़िक्र कर देता हूँ। एक तो ये कि एतिकाफ़ ये सुन्नत है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में एतिकाफ़ फ़रमाया करते थे। और ये एतिकाफ़ होता किस लिए? एतिकाफ़ इसलिए होता है कि शब क़दर मिल जाए, शब क़दर हमें हासिल हो जाए। और एतिकाफ़ करने वाला यकीनन शब क़दर हासिल कर लेता है। हर सूरत में उसे शब क़दर हासिल हो जाती है, चाहे सो रहा हो तब भी उसे शब क़दर मिल जाती है। और शब क़दर में क्या मिलता है उसको? 80 साल से ज़्यादा की इबादत का सवाब उसको मिलता है। क्योंकि हमारी उम्रें थोड़ी हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसे असबाब बना दिए कि उन थोड़े वक्तों में हम ज़्यादा सवाब हासिल कर सकते हैं। कुरान ने ख़ुद कहा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, कि ये रात जो है लैलतुल क़द्र वाली, ये 1000 महीने से बेहतर है। तो एतिकाफ़ जो है, इसमें मस्जिद में ये सुन्नत किफ़ाया है। और पूरे महल्ले में एक शख्स भी अगर बैठ जाए तो ये सुन्नत अदा हो जाती है। और अगर एक शख्स भी नहीं बैठता तो सारे महल्ले के लोग गुनहगार होते हैं। ये बहुत बड़ी इबादत है, इस इबादत में भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। और बड़ी ख़ूबसूरत आशिक़ाना इबादत है कि इंसान गोशा नशीनी इख्तियार कर लेता है, अल्लाह के दर पे डेरा डाल लेता है। इस हाफिज़ साहब, मेरा सवाल ये है कि ये इसके लिए बैठने की कब ज़रूरत है? आज बैठना है, कब बैठना है? इसके बैठने की ज़रूरत अभी इसी वक्त है। मैं ख़ुद भी अभी बैठ गया हूँ, अभी मैं मस्जिद में हूँ और मैं अभी आया हूँ अपने काम से फ़ारिग़ होकर मस्जिद में बैठ गया अभी हूँ। बैठ जाना चाहिए। हाँ, अभी इसी किस वक्त। टाइम तक बैठ सकता है हाँ, बंदा? ये ग़ुरूब आफ़ताब से पहले पहले जो है ये मस्जिद में बैठ जाए। और इस नीयत से कि मैं आखिरी 10 दिन अशरा जो एतिकाफ़ की नीयत करता हूँ, सुन्नत एतिकाफ़ की नीयत ठीक है, करता हूँ। ठीक है। तो जैसे ग़ुरूब से पहले ये बैठेगा और आखिरी दिन जिस दिन ईद का दिन होगा तो ग़ुरूब के बाद ही ये उठ सकता है। ठीक है। हाफिज़ साहब, मुझे सरसाया के मुतालिक बताएँ। लोगों को पता नहीं है कि किस तरीके से हम देंगे और कब देंगे। ये सरसाया भी यहाँ इसको कहा जाता है और सदक़ा फ़ितर भी इसको कहते हैं। सही। तो ये जो है रमज़ान में भी अदा किया जा सकता है और ईद की नमाज़ से पहले पहले इसको अदा कर देना ज़रूरी है। और किसी ने ईद की नमाज़ से पहले अदा नहीं किया तो उसके बाद भी इसको अदा कर सकता है। तो लेकिन मुनासिब नहीं है कि बेहतर ये है कि उसको पहले इसको कर पहले दें। अदा कर दें, ईद रमज़ान में अदा कर दें तो ज़्यादा मुनासिब है कि लोग अपनी ज़रूरियात इसमें ले लेते हैं और उनको। कितना देंगे हम? एक बंदे का हाँ, सरसाया आज कितना इसमें रेट जो क्या है? है, इसमें 180 रुपये करीबन बनते हैं। 200 रुपये दे दे तो ज़्यादा बेहतर है। तो गरीबों का और मोहताजों का जितना भला हम कर सकें तो 200 रुपये अदा कर दें। उशर और ज़कात के मुतालिक क्या हुक्म है कि हमें कब देना चाहिए और कितना देना चाहिए? हाँ, इससे मुतालिक जो है ये, क्योंकि वक्त भी थोड़ा है, इसमें मैं आपको मुख्तसर ही कुछ बातें बता देता हूँ। हमारा जो इलाका है ये बारानी इलाका है। बारिश के ज़रिए अटक का। जी जी, अटक ठीक का है, इलाका जो है ठीक है। बारानी है। बारिश के ज़रिए अल्लाह पाक हमें रिज़्क़ अता फ़रमाते हैं और पानी की हमें मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, पानी पर ख़र्चा नहीं करना पड़ता। तो जहाँ ख़र्चा अपना नहीं करना पड़ता वहाँ पर 10वां हिस्सा देना पड़ता है। तो ठीक है। ऐसे 10 बोरियां हैं तो गंदम की, या 10 मन है तो 1 मन अल्लाह के रास्ते में। 10 ठीक है, बोरियां तो एक दिन पता है। यही उशर है, इसी को उशर कहते हैं अच्छा। कि उशर का मतलब ये होता है कि 10वां हिस्सा। ठीक। तो ज़कात अल्लाह के रास्ते में देने की इसकी बरक़ात हैं और भी बहुत से फ़ायदे हैं, दुनिया में भी, क़ब्र में भी, आखिरत में भी। ज़कात का मामला जो है ये ज़रा ऐसा नहीं है, बड़ा आसान नहीं है। इसको वैसे ही किसी शख्स को पैसे नहीं पकड़ाने होते हमने, बल्कि देखना है कि वाकई ये मुस्तहिक़ है या नहीं। ठीक, ठीक है हाँ, सर। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो गैर मुस्तहिक़ होते हैं और ज़कात मांगते हैं और लोग उनको दे भी देते हैं, तो बाज़ दफ़ा ऐसे में ज़कात अदा नहीं होती। अच्छा। तो ये बाकी है कि मौसम की बात तो ये है कि जिसका जो है निसाब साल जो है पूरा कब हो रहा है, किसी का रमज़ान में होता है, किसी का जो है मुहर्रम में होता है, किसी का रबीउल अव्वल में, उसका साल पूरा होता है। तो उस लिहाज से ही वो अपने पैसे जो है अलग करके फिर देगा जितने मैं बनते हैं। समझ गया। मुझे एक और सवाल फिर से ज़हन में आया है कि बैंकों में हमारे पैसे पड़े होते हैं, जैसे ही फर्स्ट रमज़ान आता है, पहला रमज़ान, तो हमसे
دستی دستی پیسے کاٹ دیتے ہیں، چاہے اس کے 2 دن پہلے ہم نے کیوں نہ جمع کیے ہوں. تو اس کے متعلق اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے کہ کیا 1 دن کے بعد اس کو کاٹ دینا چاہیے؟ جی، جو بینکوں میں معاملہ ہے میاں صاحب، اس سے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ اس بارے میں کوئی آپ کو اس سے متعلق جواب دوں، کیونکہ ان کا معاملہ جو ہے نا حد سے بڑا ہوا ہے. اس معاملے میں معذرت چاہتا ہوں. جزاک اللہ جی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے ہمیں بہت اچھی معلومات دی. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میرے بچے اور میری بچیاں، میرے بہن بھائی جتنے بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھیں گے تو اللہ کی رضا کی خاطر اس کو شیئر بھی کریں گے، تاکہ یہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے یہ آگے سے آگے جائے اور لوگوں کو دین کی سمجھ آ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.